पहुंचोगे भैया? लो चलो हो गया। चलिए देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि भूगोल के बारे में हमने जाना कि भूगोल एक विषय है, ठीक है ना। इसमें हम धरती और धरती के बाहर की चीजें जानकारी करते हैं। हम जानते हैं कि हम सभी, हमारा घर, हमारा विद्यालय, सड़क, पेड़ पौधे, ये तालाब, नदियां, पहाड़, ये कहाँ बने हुए हैं? ना 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 ना, धरती पर, पृथ्वी पर, ठीक है ना। इसी धरती पर बना हुआ है। और धरती का आकार कैसा है? हाँ, स्फेरिकल उसको बोलते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। मतलब एक सर्कुलर होता है, एक गोलाकार, और एक स्फेरिकल होता है, मतलब गेंद की तरह, ठीक है ना। तो ये गेंद की तरह है, ऐसे गोल है, ऐसे ना। और ये छल्ले की तरीके की नहीं है। छल्ला भी तो गोल होता है, लेकिन छल्ले की तरह, रोटी जैसे, जो रोटी की तरीके चपटी नहीं है, बल्कि ये गेंद की तरीके से फूली हुई है, स्फेरिकल है, ठीक है ना। चलिए तो धरती पर हम लोग रहते हैं। अच्छा, धरती है क्या चीज? ये भी एक क्या है? आकाशीय पिंड है, ठीक है। या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड, ये है क्या चीज? जैसे माना जाता है कि ब्रह्मांड में हमेशा निर्माण और विध्वंस ये लगा रहता है। निर्माण होना और निर्माण का विध्वंस होना ये हमेशा चलता रहता है। ये धरती भी कभी बनी थी और एक दिन इसका भी ध्वंस निश्चित है, फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, ये बनते कैसे हैं? जब बहुत सारी मिट्टी, धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना, और ये ताप के कारण, गर्मी के कारण ये ठोस अवस्था में, जैसे आज की धरती है, ये पहुंच जाती है, तो ये एक सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है या आकाशीय पिंड कहलाता है। क्योंकि ये सभी मूवमेंट कर रहे हैं, ये हमेशा घूम रहे हैं। ये कैसे? दो प्रकार से घूमते हैं। एक तरीका तो होता है परिक्रमण का, और एक होता है भ्रमण। एक परिक्रमण है, परिभ्रमण है। परिक्रमण मतलब क्या होता है? किसी की परिक्रमा करना। परिक्रमा जानते हैं ना? किसी वस्तु के चारों ओर घूमना। जैसे ये कोई चीज है, इसके चारों ओर घूम रहा है, तो ये परिक्रमा हो गया। हाँ, जैसे अयोध्या के चारों ओर परिक्रमा की जाती है, 14 कोस 5 कोस। और परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण है कि वहीं ऐसे ऐसे घूमते रहना। जैसे लट्टू अपने एक धुरी पर खड़ा होता है और घूमता है खूब तेजी से। तो ये जो बॉडीज हैं, जो आकाशीय पिंड है, या इन्हीं को खगोलीय पिंड भी बोलते हैं। खगोलीय या आकाशीय पिंड, ये अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं और किसी का चक्कर भी लगा रहे हैं। जैसे ये अकेले नहीं हैं, ये कोई अकेले नहीं है कि केवल हम ही घूम रहे हैं, हम ही चक्कर लगा रहे हैं, नहीं। ऐसे कई लोग हैं। ये धरती हो गई, धरती के साथ मंगल, बुध, बृहस्पति आप जान ही रहे होंगे। और किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का, सन का, ठीक है ना। अभी इसके साथ साथ हम जानते हैं कि धरती का भी चक्कर लगाने वाला एक पिंड है जिसको चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही साथ ये मान लीजिए एक, अभी गिट्टियों का एक उदाहरण दिए थे ना,
एक गिट्टियों का एक समूह ये बना, ऐसे ही और भी समूह आपको मिल जाएंगे। ओके, इसमें अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे जो बॉडीज हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनको नाम दिया गया। जैसे एक नाम दिया गया तारा, या इसको बोलते हैं स्टार। ये तारा क्या चीज होता है? एक ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें खुद की रोशनी हो। एक ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं की रोशनी हो, उसमें किसी से रोशनी लेने की जरूरत न हो, वो हमेशा रोशनी दूसरे को देता हो। जैसे अपने धरती पर रोशनी कहां से आती है? अरे तारा, कौन सा तारा? ना, सूर्य से। तो सूर्य क्या है? एक सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है ना। दूसरा है ग्रह। दूसरे को क्या बोला गया? ग्रह। ग्रह क्या है? इसको कहते हैं प्लेनेट। क्या बोलते हैं? प्लेनेट। ये ग्रह क्या चीज होते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी एक तारे की परिक्रमा करते हैं, किसी अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, और इनका एक बहुत भारी मात्रा, इनका जो वजन होता है, वजन और आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। वजन और आकार बहुत बड़ा होता है, और ये किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पर आता है उपग्रह। हाँ, उपग्रह या इसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है ना। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट, देखिए सैटेलाइट दो प्रकार की होती हैं। आज के समय में इंसान खुद कह रहा कि हम अपनी सैटेलाइट भेज दिए, मतलब धरती के बाहर एक मानव निर्मित कोई मशीन भेज करके वहां से जानकारी इकट्ठा करते हैं। खैर, उपग्रह का मतलब क्या है? वो किसी ग्रह, जैसे ये धरती एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, तो धरती के अगर चारों ओर कोई पिंड घूमे और धरती जहां जहां जाए उसके साथ साथ वो भी घूमता घूमता जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? उपग्रह या सैटेलाइट। एक तो होता है भगवान ने बनाया है, और दूसरा है इंसान ने बनाया है, ठीक है ना। तो भगवान और इंसान वाली दो सैटेलाइट होती हैं, ठीक। अगला जानिए क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। हाँ, क्षुद्र ग्रह, इनको इंग्लिश में एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स, थोड़ा सा ध्यान से कहिएगा। एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जैसे दो ग्रहों के बीच में अगर जैसे जगह बची है, जैसे धरती और धरती के पास में मंगल है, ठीक है ना। मंगल है, मंगल के बाद में शनि है, इनके बीच में जो जगह बचती है, जगह, अब ऐसा तो है नहीं कि केवल थोड़ी सी जगह बचेगी 10 फुट की, इनके बीच में कई प्रकाश वर्ष की दूरी है, ठीक है ना। दूरियां बहुत ज्यादा हो सकती, लाखों किलोमीटर में हैं, लाखों किलोमीटर में हैं, कई लाख किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो उस बीच में ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े, खगोलीय टुकड़े, खगोल पिंडों के टुकड़े टूटे हुए, वो भी तैरते रहते हैं, वो भी चक्कर लगाते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, ठीक है ना। अगला है उल्का पिंड, या उल्का पिंड का नाम जानते हैं? हाँ, उल्का पिंड या उल्कास्म बोला जाता है।
उल्का पिंड या इसी को उल्का, उल्कास्म, उल्कास्म बोला जाता है। ठीक है ना। उल्कास्म क्या होते हैं? जब कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह या ग्रह टूटता है, टूटता मतलब वो अपनी कक्षा से हट जाता है और वो धरती की तरफ गिरने लगता है। हम जानते हैं कि धरती के चारों तरफ एक हवा का मंडल है जिसको वायुमंडल बोला जाता है। हवा का एक पूरा घेरा है। तो इस घेरे में जब कोई आता है तो घेरे के अंदर प्रवेश करते ही ये जलने लगता है, गिरता हुआ प्रतीत होता है और जलने लगता है। आप जानिए कोई चीज, जलती हुई चीज हम फेंकेंगे तो उसकी लपक किधर आएगी? पीछे की तरफ। तो ऐसे ही जब कोई इधर की तरफ गिरने लगता है तो उसकी जो लौ होती है वो जलना भी शुरू हो जाता है घर्षण की वजह से। इसमें विज्ञान का नियम, घर्षण लगा तो ये जला और जलने के बाद इसके जो धुएं और लपक निकल रही वो किधर की तरफ? पीछे की तरफ जाती है। इसीलिए इसको उल्का पिंड बोला जाता है या इसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटियोरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी आपके खगोलीय या आकाशीय पिंड का ही हिस्सा है। ठीक है ना। सबसे लास्ट में आता है पुच्छल तारा। क्या होता है? हाँ, पुच्छल तारा या इसी को धूमकेतु भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? धूमकेतु, कॉमेट्स इंग्लिश में, हाँ कॉमेट्स बोलते हैं। ये कॉमेट्स या पुच्छल तारा ये क्या होते हैं? ये गैस और बहुत सारे अलग अलग चीजों के ये मिक्सचर होते हैं। इसमें बर्फ भी होती है, पत्थर भी होता है। ठीक है ना। ये पूरा एक मिक्सचर होता है और ये गोला सुदूर पाया जाता है, मतलब सौर मंडल के बाहरी छोर पर। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ये घूमते हुए अपने रास्ते से भटक जाते हैं और भटकने के बाद ये सूर्य के अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस गुरुत्वाकर्षण के बल में, तो भैया कहो कि अगर बल में अगर केहू आई गवा तो कई तरफ खींच लीन जात है। सुने होंगे ना, कहते भैया वो उसके प्रभाव में आ गया, वो उनके भैया उनके डर से ना। तो ऐसे ही सूरज बहुत बड़ा एक पिंड है और उसमें बहुत सारी ताकत है खींचने की। समझ रहे हैं? तो जो ये पुच्छल तारे होते हैं क्योंकि ये गैस से बने होते हैं, इसमें बर्फ भी होती है और जब ये सूरज की तरफ पहुंचे तो सूरज ने इनको क्या किया? अपनी तरफ खींचना शुरू किया। इनका मुंह सूरज की तरफ हो जाता है। जैसे कभी बैडमिंटन आपने खेला है? जब बैडमिंटन आप उसको चिड़िया को मारते हैं तो उसका जो गेंद लगा होता है पीछे वाला वो हमेशा आगे आ जाता है, ऐसे घूम के आगे आ जाता है और उसके पंख पीछे हो जाते हैं। सेम वैसे ही ये कमेट की है। कमेट, इसमें निकलने वाली जो गैसें हैं वो पीछे की तरफ हो जाती हैं और इसका मुंह आगे की तरफ हो जाता है। तो हमें कभी कभी मतलब कईयों साल में, 10 साल 20 साल में कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि एक कोई पिंड है और उससे बड़ी तेज लपक निकल रही है, उसकी पूंछ है, समझ रहे हैं? रोशनी वाली पूंछ है। वो जो बर्फ है वो भाप बन जाती है और गैस के साथ वो निकलने लगता है बाहर की तरफ, क्योंकि वो सूर्य के पास है तो गर्मी भी बढ़ जाती है उसमें। ठीक है। तो इस तरह से ये धूमकेतु, तो ये तारा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड या उल्कास्म, पुच्छल तारा या धूमकेतु, ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। हाँ,
पीछे। हाँ, कुछ देर में, तुरंत नहीं होता है कुछ थोड़ी दूर जाते तो खत्म हो जाएगा। नहीं। वो चीज ये है, ये उल्का पिंड है जो थोड़ी देर के लिए जो टूटता है। कभी कभी आप देखते हैं कि ऐसे गया, रोशनी फेंकता हुआ और गायब। तो वो मेटेरॉइड्स हैं, वो ये प्रवेश करते हैं जब यहाँ अपने वायुमंडल में, तो यहाँ घर्षण की वजह से ये जलने लगते हैं ना। वो है, वो दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। कॉमेट्स, ये पुच्छल तारा, ये दूसरा है। अपनी धरती से बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, लेकिन बहुत अपार मात्रा में यहां से ऊष्मा निकलती है, लपकें निकलती हैं, आग निकलती है, गैस वहां से निकलती है, इसीलिए हमको दिखाई देता है। और क्योंकि ये पीछे से छोड़ता हुआ जाता है, इसीलिए उसके वो जो लपकें निकलती हैं, वो लपटें हमको लगता है कि इसकी ये पूंछ है। ये थोड़ा दिन चलता है, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन 4 दिन ये चलता है। हाँ, तारे की तरह ही रहता है, लेकिन तारे में क्या होता है, वो एक जगह ऐसे टिमटिमाता है, और पुच्छल तारा ऐसे ऐसे पूंछ निकली होगी, मतलब जैसे ये इधर की तरफ से यहां से निकलेगी और रोशनी ऐसे फेंकता हुआ जाएगा, रोशनी ऐसे निकलती है ना। अपने यहाँ उसको अलग अलग देसी भाषा में भी बोलते हैं, कहते कुचरी बढ़नी। अपने बाबा बाबा से पूछना, बताएंगे वो ना, कोई बुजुर्ग से पूछना, वो जरूर बताएंगे। तो इतने सारे लोग मिल करके क्या बनाते हैं? सौर मंडल। ठीक है ना। अभी हम लोग सौर मंडल के बारे में भी पढ़ेंगे।